हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन। हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास में हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, किसी भी क्लास में, जिस क्लास में आपको एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है उस क्लास के लिए ये एप्लीकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब 10 और 12वीं के बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ते हैं इस एप्लीकेशन को ध्यान से। देखिए कि सबसे पहला मोटिव ये हुआ कि हमने सोचा कि ये सबसे मेन तो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है जो कक्षा 10 और 12 में पढ़ते हैं। उनके लिए ये तो ज़रूर से ज़रूर वो तैयार करके जाएंगे। और बाकी बच्चे हमारे अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और जो परीक्षाओं में जो ये आता है आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एप्लीकेशन 3 तैयार करवाएंगे आपको, आप 3 याद कर लीजिए। देखिए, सबसे छोटी एप्लीकेशन, सबसे शॉर्टकट में, और आपको पूरे फुल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। आपको पूरे फुल 5 नंबर दिए जाएंगे। तो आप समझिएगा कि आपका 5 नंबर का जुगाड़ आज से फिट होने वाला है। क्यों? हम एक ये पढ़ेंगे, इसी प्रकार सेम इसी प्रकार एप्लीकेशन आपको हम सेकंड वाले भी पढ़ाएंगे और थर्ड वाले भी। हल्का सा चेंज करेंगे, कुछ वर्डों का चेंज करेंगे बस। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे की बात करने वाले हैं। तो 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, आप ध्यान से नोट करके पढ़ लीजिए। आपको 5 नंबर इंग्लिश में देने से कोई नहीं रोक सकता। तो आ जाओ ध्यान से। लीव एप्लीकेशन, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हाँ, कुछ बच्चे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो स्कूल में बोला जाता है कि एप्लीकेशन लिखकर छुट्टी ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आपको एप्लीकेशन आती ही नहीं, आपको किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने लिखवाया ही नहीं, तो आपको कैसे आएगा, आप कैसे लिख पाएंगे? तो वही चीज़, बिल्कुल सेम कंडीशन। आपको छुट्टी लेनी हो तो ये एप्लीकेशन लिख दीजिए कि हाँ, हमें 4 दिन की छुट्टी लेनी है, इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक। आप ये एप्लीकेशन लिख देंगे तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। और आप बोर्ड पेपर में मान लो लीव फॉर एप्लीकेशन आती है तो आपको लिखना ज़रूर है। पैटर्न समझना है कि किस अनुसार हम पढ़ेंगे, किस अनुसार हम लिखने वाले। तो आ जाओ ध्यान से। लीव एप्लीकेशन, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हिंदी में क्या कहेंगे? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, कि मैं छुट्टी लेनी है उसके लिए प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लिखनी है। तो देखिए, ये हिंदी की, इंग्लिश की हो गई, और हम हिंदी के भी आपको करवाएंगे। हिंदी के लिए ज़्यादातर करके प्रधानाचार्य के ऊपर एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो 5 नंबर उसमें भी आता है। तो पहले हम इंग्लिश को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम हिंदी वाला भी पढ़ेंगे। आपको निबंध पढ़ा दिया जाएगा, ऐसे लेटर वेटर सब हम इसी में पढ़ाएंगे आपको। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले तो एक प्यार सा लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, इस क्लास को देखते हैं बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से। आ जाओ। हाँ, पहले क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। इतना तो आपको बचपन में बताया गया होगा। पहले लिखते हैं टू, फिर लिखते हैं द प्रिंसिपल। ये अपने विद्यालय का नाम, एक एक लाइन छोड़कर ये काम करना है। टू लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है, द प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद क्या लिखना है? विद्या बालिका, अपने स्कूल का नाम। आपको स्कूल का जो भी नाम हो आप वो नाम लिख सकते हैं, विद्या बालिका हो या कुछ भी हो तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, विद्या बालिका इंटर कॉलेज रायबली। ठीक है, विद्या बालिका इंटर कॉलेज रायबली। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका? एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव। तो अब लिखेंगे कैसा? सबसे छोटी एप्लीकेशन है, बढ़िया शॉर्टकट में, पूरे फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। इतना लिखने के बाद आपका एक नंबर इधर से उधर नहीं होने वाला। बढ़िया है, और आप इसे लिख देंगे तो पूरे एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छी एप्लीकेशन लिखी है, वो पूरे आपको 5 मार्क्स दे देगा। तो आ जाओ ध्यान से। पहले क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड टीचर या मैम। रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मैम लिख दो या सर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखे? रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट आई एम नॉट वेल। आई बेग टू से दैट आई एम नॉट वेल, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर एंड कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, क्या हुआ कि आपसे निवेदन है कि हमें कल शाम या सुबह तेज बुखार आ जाने के कारण आई हैव फीवर, मुझे फीवर हो चुका है, एंड नॉट कम टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, मुझे फीवर हो गया है, बुखार आ गया है,
जिस कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 3 डेज। छुट्टी कब तक चाहिए हमें? 3 दिन की, 3 डेज की छुट्टी। आप अगर यहाँ 4 दिन की छुट्टी करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए 4 डेज, 5 दिन करते हैं तो 5 डेज, 7 दिन करते हैं तो 7 डेज, या 1 मंथ की करते हैं तो 1 मंथ कि 1 मंथ की छुट्टी चाहिए। ठीक, कहाँ किसी के यहाँ शादी आदि कुछ प्रोग्राम होता है तो वो 1 मंथ की छुट्टी ले लेता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 मंथ, हाँ 1 मंथ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। कब से कब डेट भी डाल देते हैं, 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। 2025 में 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। जैसा कि आपको मालूम हो, ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सुनहरा दिन है। ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं लास्ट वीडियो में। चलो ये हो गया, आप डेट डालकर पूर्ण विराम लगा देना। उसके बाद नई लाइन से लिखना है। देखिए यहाँ भी लाइन चेंज करनी है आपको। ओके, लिखने का पैटर्न समझो भाई, लिखने का पैटर्न सीख लिया तो अच्छे एग्जाम में जो होंगे वो खुश हो जाएंगे आपसे। उसके बाद आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, फिर उसके बाद योर ओवरडेंटली, इसकी आप स्पेलिंग याद कर लेना। ओवरडेंटली स्पेलिंग गलत मत लिखना। अगर आप किसी स्पेलिंग इसमें गलत नहीं लिखेंगे आपका 1 नंबर इधर से उधर नहीं होने वाला। मेन बात, आप स्पेलिंग सही लिखिएगा, स्पेलिंग सही, गलत मत लिखिए प्यारे बच्चों। गलत लिखने से इसमें पड़ता है टीचर को लगता है कि उसकी इंग्लिश नहीं आती उसको, तो इसलिए स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे स्पेलिंग का विशेष ध्यान रख के तब लिखेंगे। ठीक, याद कर लो, नहीं याद तो कोई बात नहीं, याद कर लो लेकिन। ओके, हाँ, योर ओवरडेंटली नेम XYZ, अपना खुद का नाम नहीं लिखना। छुट्टी ले रहे हो तो अलग की बात है, लेकिन पेपर में अपना नाम नहीं लिखना। XYZ लिख देना। क्लास, अपना क्लास डाल दो, जिस क्लास में आप हो, 10th में 12th में जिस क्लास में आप हो, आप अपने क्लास का रोल नंबर जो आपका हो, 35 36 37 जो आपका रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये रही हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, ये रही हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बिल्कुल आसान है और एकदम सरल लैंग्वेज में लिखी हुई है, कोई कठिन वर्ड लिखा हो, सभी सरल वर्ड लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में आए तो ज़रूर लिखना। उम्मीद है कि आएगी, ज़रूर आएगी, तो लिखना भी ज़रूर है। छोड़कर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, करना है कुछ भी करना, लेकिन लिखना ज़रूर है प्यारे बच्चों। तो आज के दिन हमारे लिए स्पेशल, मैंने पहले भी बीच में बोला था। तो क्योंकि आज टीचर्स डे है। ठीक, इसलिए आज मैं टीचर्स डे की उपलब्ध में ये एप्लीकेशन बच्चों की सहायता कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को छुट्टी मिल पाए। इसलिए मैं इस एप्लीकेशन को आज के दिन आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर प्यारे बच्चों ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक कर दो। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। उनके लिए हम बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ लगे रहेंगे और आपकी देखिए हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ते रहिए क्रमबद्ध, और भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी विषय में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, हाँ सर विज्ञान पढ़ा दो, सामाजिक विज्ञान पढ़ा दो, जो की प्रॉब्लम हो आपको, मैथ इंग्लिश हिंदी किसी भी विषय में, तो मैं सब विषय आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।